तो आज की जो रेमेडी है वो है एकोनाइटिम नेपेलिस। एकोनाइटिम नेपेलिस का कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड एंड अगर इसकी फैमिली या नेचुरल ऑर्डर पूछा जाए तो वो है रैननक्यूलेसी। रैननक्यूलेसी फैमिली में और भी रेमेडीज़ आती हैं लाइक हेलेबोरस, पल्सेटिला एंड एक्टिया। आज जो ट्रिक बनाया मैंने वो है एकोनाइटिम नेपेलिस ही है, बट ट्रिक में जो डबल एल की जगह सिंगल एल होगा। और लेट्स स्टार्ट। ए से 5 सिम्टम है। पहले एंग्जाइटी, टेंशन एंड फियर देखने को मिलेगा। फियर कैसे होगा? फियर ऑफ डेथ होगा, और ये फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग हमें प्रेगनेंसी भी देखने को मिलेगा। एंड इसमें पेशेंट जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है द डे ही विल डाई। नेक्स्ट सिम्टम जो है ए से वो है एक्यूट केसेस में देंगे। थर्ड है एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से अगर एलिमेंट्स है उसमें देंगे। फोर्थ है एमेनोरिया है इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, उसमें देंगे। फिफ्थ है आफ्टर फ्राइट। सी से हमारे पास 3 सिम्टम है। पहला है कफ ऑन एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन, इसमें हमारे पास एकोनाइट के अलावा कॉस्टिकम रेमेडी है। नेक्स्ट है कफ ऑन इनहेलेशन, इसमें 2 रेमेडीज है, स्पॉन्जिया एंड एसिटिक एसिड। सेकंड जो सिम्टम है सी से वो है कन्वर्शंस इन टीथिंग चिल्ड्रन। थर्ड जो सिम्टम है सी से वो है कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में देंगे। उसके बाद ओ से हमारे पास 3 सिम्टम्स है। पहला है ऑनसेट अगर सडन एंड वायलेंट है किसी कंडीशन का, किसी सिम्टम का, तब हम देंगे एकोनाइटिम नेपेलिस। सेकंड है ओ से ओपन एयर एम्यूलरेशन है, मतलब कि ओपन एयर से उसका आराम है। ओपन एयर एम्यूलरेशन में और भी सिम्टम्स है एलुमिना, मैककार्प, पल्सेटिला, सेबाइना। थर्ड है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जो है वो एलेंस की नोट्स में नहीं लिखा, बट इसका जो सिम्टम है वो लिखा है। ये बेसिकली कंडीशन होता है जिसमें कि स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर अगर हम बोलें कि अगर लाइंग डाउन पोजीशन से उठ के कोई इंसान सिटिंग पोजीशन में बैठ रहा है, मतलब सिटिंग पोजीशन में आ रहा है या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में, तो उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ग्रेविटी की वजह से इतना अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं जाएगा, तो इसलिए उसका जो फेस है, अपर बॉडी जो है वो पेल दिखेगा। तो ये सिम्टम एलेंस की नोट्स वाली बुक के नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है। ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन द राइट फेस बिकम्स डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स। तो यही कंडीशन जो है, इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है एन से होगा नर्वस एंड रेस्टलेस। एन से सेकेंड सिम्टम होगा नेवर इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर, बिकॉज अगर हम फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में देंगे तो ये इंजूरियस होगा। फिर हम बात करते हैं आई की। आई से हमारे पास 3 सिम्टम है। पहला है इन्फ्लेमेशन, सेकंड है इंटॉलरेबल पेन्स होगा, तीसरा है इन पर्सन्स लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ में देंगे। उसके बाद हम टी की बात करते हैं। टी में होगा टर्मोइल इन सर्कुलेशन। फिर है यू से हो जाएगा अनक्वेंचेबल थर्स्ट। एम से बात करेंगे। एम में हमें 2 सिम्टम देखने को मिलेगा, एक माइंड देखने को मिलेगा और एक मेंसेस सेपरेशन आफ्टर फ्राइट। माइंड में हमारे पास फियर एंड एंग्जाइटी जो है मार्क्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपेलिस ट्रिक की। नेपेलिस में क्या होगा? नाइट एंड इवनिंग एग्रीवेशन है। मतलब एन से है नाइट एंड इवनिंग एग्रीवेशन। ए से हो जाएगा ऑल्टरनेट पेल एंड रेड फेस होगा। पी से हो जाएगा पेन में देंगे। और ये जो एकोनाइट है ट्रायल्स ऑफ पेन में आता है। ट्रायल्स ऑफ पेन में बाकी जो 2 रेमेडीज़ है वो है कॉफिया एंड कैमोमिला। इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है, एकोनाइट हम देंगे अगर हमारे पास मेंटल्स में फियर मार्क दिख रहा है। कॉफिया तब देंगे जब मेंटल्स में हमें ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिल रहा है। कैमोमिला तब देंगे जब मेंटल्स में हमें इरिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। ई से होगा एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स और ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर। एल से हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए उसकी डिज़ायर होती है, मतलब उसमें बर्निंग अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू जो है उसमें है अनबेरेबल टू म्यूजिक। एंड अनबेरेबल टू म्यूजिक में हमारे पास एकोनाइट के अलावा सेबाइना भी रेमेडी होती है। अगर अनबेरेबल टू म्यूजिक ड्यूरिंग मेंसेस है तो उसमें नेटकार्ब देंगे। नेक्स्ट है एस से होगा स्किन ड्राई एंड हॉट है इन फीवर। ये सेम सिम्टम हमें एसिटिक एसिड में भी देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।